हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं के एनसीईआरटी जो साइंस है उसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आज इस चैप्टर से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उस सभी को कवर करवा दूंगा और आगे इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है जो Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe बोल रहा है जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए Fe मतलब लोहा जो है एल्युमिनियम द्वारा विस्थापित हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया। अगर परिभाषा याद रखिएगा तो याद रखिए, जिसमें अपने से अधिक क्रियाशील धातु जो है अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, जो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस बनेगा एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अपने से क्रियाशील धातु, जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वह अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ देखिए Fe + CuSO4, तो यहाँ क्या हो गया, FeSO4 मतलब Cu को विस्थापित हो गया। फिर यहाँ है Fe + H2SO4, यहाँ क्या हो गया, FeSO4, तो यहाँ विस्थापित होता है, इस तीनों में विस्थापित होता है, इसलिए यह तीनों विस्थापन अभिक्रिया होगा। लेकिन यहाँ AgBr और नीचे की ओर एरो है, तो नीचे की ओर एरो दर्शाता है जो इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बना है। तो अवक्षेप बना है, इसका मतलब यह अवक्षेपन अभिक्रिया होगा, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन अवकारक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन अवकारक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। याद रखिएगा, क्लोरीन अवकारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो निम्नलिखित में से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो याद रखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण भी सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो निम्नलिखित में कौन सी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सबसे अधिक तेज़ी से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। तो ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है पारा, सी में है मैग्नीशियम और डी में है लोहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है। तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो है किस अभिक्रिया में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया क्या होता है, साथ साथ हमेशा होता है। इन्हीं दो अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का आदान प्रदान होता रहता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो 2 बिलियनों को मिलाने से प्राप्त ठोस प्रतिफल कहलाता है। मतलब 2 बिलियन को अगर मिलाइएगा तो उसमें से जो ठोस प्रतिफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो ठोस के रूप में जो अलग हो जाता है उसे कहते हैं अवक्षेप, और इस प्रकार के अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। याद रखिएगा, इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो LPG का मुख्य घटक क्या है।
LPG जो गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका बोल रहा है मुख्य घटक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। याद रखिएगा ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र, कहीं आपको नाम नहीं दिया रहेगा लेकिन यह रासायनिक सूत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो द्रवित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो द्रवित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो द्रवित नमक के विद्युत विच्छेदन से कौन सी धातु प्राप्त होता है, तो देखिए नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, तो इसका जब विद्युत विच्छेदन करेंगे तो इसमें से Na धातु प्राप्त होता है। Na का मतलब हो गया सोडियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है, जो कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर का विस्थापन निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता के द्वारा। जस्ता क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जस्ता जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है, जो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है उष्मा क्षेपी, बी में है उष्मा शोषी, सी में है उभयगामी और डी में है प्रतिस्थापन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा शोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जो सूर्य के प्रकाश में पौधे वायुमंडल से CO2 और पृथ्वी से जल लेकर ग्लूकोज बनाता है, यह अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अवकरण भी होगा, प्रकाश रासायनिक भी होगा और संयोजन भी होगा। प्रकाश रासायनिक क्यों होगा, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होगा। संयोजन क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे। अवकरण इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो जिंक सल्फेट के घोल से जस्ता को निम्नलिखित में से कौन विस्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, जो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, याद रखिएगा, इसका होता है संकेत Au। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है और पोटेशियम क्लोराइड का अवशेष रह जाता है, यह कौन सी प्रतिक्रिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो सेम इसमें भी वही प्रक्रिया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन साथ साथ होने वाली 2 अभिक्रियाओं को निरूपित करता है, तो कौन सा साथ साथ अभिक्रिया होने वाला अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे पहले जस्ट मैंने बताया था आपको, जो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है, जिसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जो नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, तो ऑप्शन ए में है नाभिक, बी में है संयोजी इलेक्ट्रॉन, सी में ऑप्शन है न्यूट्रॉन और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा भाग लेता है, न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है, तो फोटोग्राफी में जो फिल्म होता है उस पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड का उस पर परत चढ़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो C+O2 एडो CO2 प्लस उष्मा बोल रहा है, जो कौन सी अभिक्रिया है,
तो पहले तो मैं आप लोगों को इन तीनों अभिक्रिया के बारे में बता देता हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए, C+O2 मिलकर क्या निर्माण कर रहा है? CO2। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुटता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो यहाँ देखिए, सी मतलब कार्बन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में क्या होता है? जो ऊष्मा प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए, C और O2 को मिलने से क्या होता है? तो CO2 बनता है और साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है संयोजन भी है, ऊष्माक्षेपी भी है और ऑक्सीकरण भी है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थों का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है? तो अभी जस्ट चर्चा कर दिया हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन का उल्टा होता है अपघटन। संयोजन में क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है, और अपघटन में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? तो एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, मैं साथ साथ थ्योरी भी समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो निश्चित रूप से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जो SO3 + H2O एरो H2SO4 निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका भी मैंने चर्चा हो गया है, अगर आप लोग बताइएगा अगर याद होगा तो। यहाँ देखिए, SO3 + H2O ये दोनों मिलकर क्या निर्माण हो रहा है? H2SO4। तो यहाँ दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो CaCO3 एरो CaO + CO2। अगर आप लोग रासायनिक समीकरण से समझते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक पदार्थ है। इसको टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जस्ट मैंने अभी बताया है, जो जब एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, देखिए जैसे होगा H2 + Cl2 एरो 2HCl। तो यहाँ देखिएगा तो H2 और Cl2 दोनों क्या कर रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। इसके फलस्वरूप बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है उसे हम लोग कहेंगे प्रतिफल। तो H2 और Cl2 क्या हो गया? अभिकारक, और HCl हो गया कथी? प्रतिफल। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो श्वसन में भी हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो भोजन भी पचता है कब? जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे पेट में पाचन होता है। तो इस प्रकार हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो दो पदार्थों के बीच परमाणुओं के पुनर्संगठन को क्या कहते हैं?
तो दो पदार्थों के बीच परमाणुओं के पुनर्संगठन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो दो पदार्थ अपने परमाणुओं को या आयन को क्या करते हैं? तो आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज पहला चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उस सभी को कवर करने का प्रयास किया हूँ, और जहाँ तक हो सका है मैंने आपको थ्योरी भी समझाने का प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।